स्वागत है साथियों, आज आपका फिर से एजुकेशन पॉइंट चैनल पे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं झारखंड बोर्ड के लिए क्लास 10th का जो उर्दू का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो उसको हम आपके सामने बातें करेंगे। तो यहाँ पे हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन करेंगे, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बोर्ड पे। इसे चलिए अब शुरुआत करते हैं। अगर कापी कलम लेकर के नहीं बैठे हैं तो बैठ जाइए, इसे क्योंकि आज नोट करना है, समझना है। क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, हर साल पूछता है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे मिस ना करें। बोल रहा भोला गीता शौक से क्यों पढ़ता था? ये सुनता था, पढ़ता था, इस तरह पूछेगा। सुनता था, ये क्वेश्चन है आपका। तो भोला को चूंकि किताबों का शौकीन था, कहानी सुनना उसे अच्छा लगता था, इसीलिए रामायण गीता ये सुनने में उसे बहुत मजा आता था। कहानी इसका जब पढ़ोगे आप तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है कि भोला जो था कहानियों का शौकीन था, इसीलिए उसे गीता अच्छा लगता था सुनने में। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद मंगू को दुनिया के हालात की खबरें किस तरह मिला करती थी? उस्ताद मंगू जो था उसे दुनिया की मतलब कहाँ क्या हो रहा है कैसे खबर मिलती थी? तो आपको ये पता है, जब आप कहानी पढ़ोगे तो इसमें ये है कि उस्ताद मंगू जो था वो तांगा चलाता था। तो तांगा चलाता था तो उस पर बैठने वाले सवारी लोग जो आपस में बातें करते थे तो उससे खबर मिल जाता था, उसे न्यूज मिल जाता था। तो इसका आंसर है, उस्ताद मंगू को तांगा चलाता था, उसे दुनिया के हालात की खबरें तांगे में बैठने वाली मखलूक सवारियों से मिला करती थी। वो आपस में बातचीत करते थे, तो ये तांगा चलाता था तो सुनता था, तो पूरा दुनिया की खबर रखता था लगभग। अगला क्वेश्चन आपका है, सर सैयद अहमद खान कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो सर सैयद का बचपन है ना, अल्ताफ हुसैन हाली के द्वारा लिखा हुआ, तो ये मजमून आपके निसाब में शामिल है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि सच्ची दोस्ती किसका नाम है? तो सच्ची दोस्ती का मतलब होता है रूहानी इत्तेहाद का नाम है, दिल से हो। तो ये आप इसका आंसर याद कर लीजिएगा। आगे है, जोश मली आबादी की नज्म का उन्वान क्या है? तो इनके नज्म का जो उन्वान है वो गर्मी और देहाती बाजार, ये है। और 5 क्वेश्चन आज हम आपको कराए हैं जो कि सब्जेक्टिव है, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, इम्पोर्टेंट फॉर एग्ज़ाम। तो इसे मिस ना करें, इसे याद हर हाल में करें, कॉपी पे नोट करें। और अगर आपको नहीं समझ में आया फिर से समझिए, और वीडियो को प्ले करके फिर से देखिए, और पॉज करके इसे रोकिए और नोट कीजिए। उम्मीद करता हूँ ये आपको सेशन पसंद आया होगा। बाकी हम नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।